वालेकुम नाजरीन। आज मैं इस डिज़ाइन का ट्राउज़र बनाने वाली हूँ बिल्कुल आसान तरीके से इस पेपर के साथ, और आसानी से आपको इसका तरीका बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल तरीके से भी लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी तरीके से बनाऊंगी सिखाऊंगी। ये लूप्स है, ये मैंने तकरीबन 1-1 इंच की चौड़ाई में कटाई की थी, तो मैंने ये इस तरह के ब्रीक लूप्स निकाल लिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आप मेरी देख लें कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये हो गई। अब ये लूप्स हैं, ये पट्टी है चौड़ी बनाई हुई, ये भी तकरीबन मैंने 2 इंच की कटाई की थी, तो 1-1 इंच की ये चौड़ाई रह गई है। ये हो गया। अब ये मैंने आपको ये क्लियर किया है। अब मेरे पास ये चौड़ी पट्टी है, ये मेन चीज है जो मैंने ये लगाई हुई है। तकरीबन 1 इंच की ये पट्टी है, ये देखें 1 इंच की, 1 इंच की इसकी चौड़ाई है, और अपने पंचे के हिसाब से इसकी आप लंबाई देख लें। ये मैंने इसका पंचा तकरीबन 6 इंच रखना है, तो मैंने इसको ज्यादा थोड़ा रख लिया कि कटाई वगैरह में शेप देने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप उसकी अपनी मदद से ले लें, ठीक है। ये हो गया। और कपड़ा आपने ये देखें, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, आपके पास थोड़ा कम है, तो आप इसी की मदद से इधर से इतना कवर कर लें कपड़ा, और इधर से ये देखें, ये तकरीबन 3 इंच बनता है। 3 इंच कपड़ा लेंगे तो इधर से भी इतना अंदर चला जाएगा, और इधर से भी ऐसे अंदर चला जाएगा। ये हो गया। ये आपने तैयार कर लेनी है, और ये आपने पहले से तैयार कर लेनी है इस तरह। अब मैंने ये इसकी लंबाई लेनी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसकी कितनी ली थी। ये देखें, इसकी मैंने 1.5-1.5 इंच ली है। ये 1.5 इंच की है, तो इसी तरह मैं ये 1.5-1.5 इंच काट लूंगी इस तरह। ये लिया 1.5 इंच, मैंने इसको ऐसे पकड़ते हुए ये सारी लूप्स मैंने 1.5-1.5 इंच की काट लेनी है। ये हो गया। अब ये मेरे पास है तैयार तकरीबन आधा इंच, तो इसका मतलब है कि मैं 1 इंच लूंगी या 1.25 इंच लूंगी तो ये मेरी पूरी हो जाएगी। ये मैंने एक इसको ऐसे तैयार की हुई है, ये 2 इंच की हो जाएगी। ये हो गया। ये आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। अब रहेगी ये लंबाई। इसकी लंबाई आपने, ये मेरे पास दूसरा पांचा मैंने जो तैयार करना है उसका, ये मैंने एक तो मैंने ये पट्टी लगा के ये पांचा तैयार कर लिया। इसकी कुल लंबाई मेरे पास मैंने तैयार करना है 42 इंच, ठीक है। अब मेरे पास इसकी कुल लंबाई है 37 इंच। इसका मतलब है मैं 5 इंच ये ज्यादा कम रखूंगी, तो मेरी ये 42 इंच हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये 37 है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इंच में रखूंगी, तो मेरा इतना ट्राउजर तैयार हो जाएगा। ये वाला डिजाइन ये 5 इंच तक तैयार है, ठीक है। अब मैं आपको ये तैयार करके बताने लगी हूँ। ये चीज मैंने तैयार कर लिया पेपर पट्टी लगा के, ठीक है। अब मैंने ये वाली चीज जितनी ये इसकी लंबाई है उतना ये मैंने पेपर ले लेना है। तकरीबन ये आपने ये नहीं देखना कि ये कितने इंच का, आपने इसके मुताबिक ले लेना, क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसकी चौड़ाई और लंबाई। ये हो गया। अब मैंने ये जो लूप्स है इनको तिरछा लगाना है, ऐसे ऐसे मैंने ये तिरछा इसके ऊपर लगा लेना है, और इसके ऊपर मैंने लगा के ये पास पास ऐसे इतना इतने इतने फासले पर मैंने ये सारी लूप्स लगा लेनी है। और मैं थोड़ी थोड़ी इसको गूंद के साथ चिपका के थोड़ा सूखने के लिए रखती हूँ, तो फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैं जरूर लगाऊंगी। इस तरह लगाऊंगी मैं।
इसी तरह मैं सारी लगा लूँगी। फिर मैंने इनको सूखने के लिए रख के, तो सिलाई ऊपर मैंने इस साइड पे भी, इस साइड पे भी मैंने ज़रूर लगा लेनी है। ये मैंने इधर इस तरह लगा ली है। अब इसको ऐसे रखते हुए ये चीज़ मैंने ली है इन पट्टियों के लिए। इनको मैंने इसके बराबर ले लिया इस कागज़ को। अब ये चीज़ है जो, इसको मैं ऐसे डबल करते हुए इसके दरमियान में ऐसे लाइन बना लूँगी, ताकि ये मेरी दरमियान में सिलाई आए। ये बहुत सफाई से और आसानी से ये चीज़ बनेगी। अब ये हो गया। अब इसको मैंने ऐसे रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह आपने रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह मैंने ये पट्टियां जोड़ के रखती जाना है, और जोड़ के रख के तो इनके ऊपर दरमियान में जो मैंने ये वाली लगाई बनाई हुई है लाइन, इसको ऐसे लेते हुए मैंने ये वाली पट्टियां पूरी पट्टी पे जोड़ लेनी है। क्योंकि मैंने ये नाप के उनके मुताबिक ये कपड़ा पे लिया, तो इसको मैंने सारी को कवर कर लेना है। ये मैंने सारी पट्टियां लगा ली हैं। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये आपने जिधर उल्टी साइड पे ये सिलाई दिख रही है, ये ऊपर आपने रखनी है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये सीधी चीज़ आनी चाहिए। अब जब ये मेरी सिलाई लग चुकी है, तो अब मैंने इसको वापस ऐसे रख लेना है, और ये इस तरह, ये इस तरह ऐसे सिलाई लगाते जाना है मैंने। ये एक तो मैंने इस तरह रख ली, इसको मैंने इधर पलट देना है। फिर इसको ऐसे ऐसे ले लेना है। ऐसे लेते हुए मैंने एक इधर और एक इधर सिलाई पलटते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो सारी पूरी की पूरी मैंने ये वाली चीज़ इस तरह तैयार कर लेनी है ऐसे। तो याद रखना है कि ये चौरस डब्बी ऐसे बननी चाहिए। ये हो गया। जब ये मैं तैयार कर चुकूंगी, तो फिर मैं वो जो डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने लूप वाला, वो मैं बताऊंगी कि मैंने पजामे के साथ कैसे उसको लगा लेना है। क्योंकि मैंने इस साइड पे भी सिलाई इसी तरह किनारे किनारे पे लेके आनी है। ये मैंने इस तरह कागज पे लगा लिया, ठीक है। अब मैंने ये जो चीज तैयार की हुई है, इसकी नीट जो चीज है पेपर पट्टी वाला हिस्सा, वो मैं ऊपर रखते हुए इसको ऐसे अंदर लेके ऐसे रख के, तो सिलाई के ऊपर ऊपर मैं ऐसे सिलाई को जरूर अंदर आप लेके जाएंगे, ताकि आप अपनी मर्जी, आपने इसको ज्यादा छोटा करना है तो ज्यादा अंदर ले जाए, तो कम करना है तो आप इसके मुताबिक रख ले। इसी तरह मैं इस साइड पे भी ये वाली खुली हुई चीज इसके अंदर ऐसे लगा लूंगी। ये दोनों सिलाइयां मैंने इसको अंदर कवर करने के लिए ऐसे कैच करनी है, ठीक है। ये मैंने चीज तैयार कर ली है। अब मैंने ये जो बनाया हुआ था, ये चीज मैंने तैयार की है। पहले मैं इसको जोड़ लूंगी इसके साथ। इसको भी आपने जब ये तैयार कर चुके होंगे, तो ये आप बिल्कुल आसानी से इसको लगा सकेंगे। ये सिलाई दिखनी नहीं चाहिए आपकी, इसके थोड़ा सा इतना आप ले लें इधर से, और जब ये लगा लूंगी मैं, तो फिर आपने इसको ऐसे ले लेना है, ठीक है। ये मेरी चीज तैयार होगी। अब ये मुकम्मल हो गया पांचा। अब मैं इसको चीज को ऐसे पकड़ के इसको खत्म कर लूंगी, क्योंकि ये मैंने उस डिजाइन को क्लियर करने के लिए ये चीज लगाई थी। अब जब ये मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ये साइड सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, इसी तरह का मैंने ये भी तैयार कर लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।